जय भारत। तो मार्केट फिर से एक दिन रुला रुला के बंद हो गया। आज क्या रुलाया मार्केट ने, देखो सारा दिन कंसोलिडेट किया, कोई मूवमेंट नहीं बनी एंड एकदम कॉल पुट की ईटिंग हुई। किसी को 1 रुपया कमाने आज नहीं दिया बाजार ने किसी को क्या 1 रुपया नहीं कमाने दिया। और लास्ट के 5 मिनट में समझ लो इसने जोर से तोड़ा। लास्ट में 5 मिनट में जो 5 मिनट की लास्ट की सेलिंग थी वो एवरेज क्लोजिंग इसको ऊपर कर दी गई है। बेसिकली एवरेज क्लोजिंग ऊपर आई है, बट 5 मिनट लास्ट में पैनिक सेल देखने को मिला युद्ध के खतरे को लेकर। ये जो युद्ध एक नया मोड़ लेता जा रहा है। आज ईरानी मिसाइल्स इज़राइल के अस्पतालों पे गिरी और काफ़ी भयानक मंजर वहाँ पे देखने को मिला। तो मैं एक बार वॉल्यूम चेक करता हूँ, तो आप थोड़ा वॉल्यूम चेक करो। लास्ट में फ्यूचर में वॉल्यूम दिखेगा अपने को। मैं निफ्टी फ्यूचर में वॉल्यूम देखता हूँ कि लास्ट में क्या वॉल्यूम के साथ खेला है इन लोगों ने। और वैसे भी अपनी डेट तो देखो 20, 21, 22, 23, 20 नहीं, ये पूरा हफ्ता ही डेट थी ऐप के ऊपर। तो ऐप के ऊपर तो देखो मतलब जो बताया जाता है, कोशिश तो यही करते हैं कि कोई अच्छी जानकारी आप लोग को दें, सिखा सकें। तो लास्ट के 5 मिनट में निफ्टी के फ्यूचर ने 220 के 146, मतलब लास्ट में 5 मिनट में जोरदार सेलिंग आई है, जोरदार कोई बटन दबा है। इट्स नेगेटिव, कुछ ना कुछ खेल लास्ट में होके गया है ये। यानी अब देखो कल बाजार या तो बड़ा गैप अप करेगी या बड़ा गैप डाउन करेगी। टेक्निकली लास्ट में कौन बेच के गया है ये बोलना बहुत मुश्किल है। लास्ट के 5 मिनट में पब्लिक से तो माल नहीं बिकता। देखो ऐसा बहुत कम होगा कि लास्ट के 5 मिनट में पब्लिक डिसीजन ले। जनता का डिसीजन पहले हो जाता है। और आज ये वीकली एक्सपायरी है, ऑप्शन वाली एक्सपायरी है, तो फ्यूचर में माल बिकने का बहुत ज़्यादा मुझे कुछ तात्पर्य समझ में आ नहीं रहा है। एंड अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन चेन एक बार मैं खोल के देखता हूं, क्योंकि आज छक्के छुड़ा दिए बाजार ने फिर से। एनिमल थ्योरी की डेट को हल्के में कोई भी ना ले। ये पूरा हफ्ता में एडवांस एनिमल थ्योरी में कड़ाके की झटके की डेट की बात कही गई है। कम से कम 1-2 दिन, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि डेट पूरा स्पैन झटके का था। तो यहाँ पे मैं एक बार ऑप्शन चेन को थोड़ा रीड करता हूँ आप लोग के लिए, देखूँ क्या पोजीशन रही ऑप्शन चेन की। 800 का एट द मनी था जहाँ पे मामला बराबरी का था। एंड प्रीमियम देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीमियम तो कुछ बढ़ा नहीं बॉस, ज़्यादा प्रीमियम में तो बढ़ोतरी हुई नहीं कोई ज़्यादा। तो फिर खेला कुछ और हो गया लगता है। कल ट्रैपिंग डे है, कल या तो बुल ट्रैप होगा या बियर ट्रैप होगा। मतलब कल मुझे जो लगता है ना, बाजार जब तो गैप अप करेगी या कोई बड़ा गैप डाउन करेगी। अब क्या करेगी युद्ध के माहौल पे निर्भर करता है। देखो यहाँ पे ना कोई विद्या, कोई टेक्निकल काम नहीं करता। एस्ट्रोलॉजिकल डेट ऐप के ऊपर स्पष्ट दी हुई है। कौन सी डेट, पूरा ये हफ्ता दिया हुआ ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5 दिन शुक्रवार तक का दिया हुआ है। और कम से कम 1-2 दिन झटका खाता ही खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा झटका नहीं खा सकता। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आके, इस हफ्ते में सावधान रहिए, इस हफ्ते में सावधान रहिए। इस हफ्ते का लो जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उम्मीद अभी भी मैं करता हूँ कि अगले वीक के लिए वो लो सपोर्ट का काम करेगा। तो कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, देखते हैं कल क्या लो लग जाता है। उस पर अगला हफ्ता आपका पूरी तरह निर्भर करेगा। मैं अभी एक बार ना जून का पुट देखता हूँ, लास्ट में ये बढ़ा कि नहीं 24,800 का। नहीं, कोई 24,800 के पुट में को तो स्पाइक आया नहीं लास्ट में। तो पुट को तो इन लोगों ने बढ़ाया नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या माजरा रहा भाई, पुट को क्यों नहीं बढ़ाया। तो बदमाशी चल रहा है।
पूरा बदमाशी, लास्ट में मारा जोर से, बट पुट क्यों नहीं बढ़ा? तो बेचारे जो पुट वाले थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो लल्लू बन गए। लास्ट के 15 मिनट में पुट तो 6 रुपये 85 पैसा का ही लगाया। तो ये गेम हुआ है, इसका मतलब भाई कोई फ्यूचर में कोई बिकवाली आई है, इसका मतलब सिंपल सा है। एंड फ्यूचर भी देख लेते हैं एक बार, ये सीखने समझने की होती है भैया। निफ्टी फ्यूचर देखते हैं एक बार। स्पॉट में तो इन्होंने गिराया, फ्यूचर का क्या किया इन लोगों ने, देखते हैं। फ्यूचर में भी मारा था, इन लोगों ने मारा फ्यूचर को भी, बट ऑप्शन को पता नहीं किस कारण से इन्होंने छोड़ दिया। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि यही चलता है बाजार में, एल के एन के, इसी को बोलते हैं। दिस इज़ द एल के एन के। अब ये काम और कर सकते हैं अपने, जो निफ्टी के 24,800 का अगले उसके बाद का देखता हूँ मैं, रुको। जैसे मैं 24,800 का हम देखते हैं, 19 जून का हो गया। अब पूरी जून की एक्सपायरी का देखते हैं, मंथ एंड वाली का। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया, इसमें स्पाइक किया प्रीमियम को, इसमें स्पाइक किया। लास्ट के 15 मिनट में इन्होंने 20 रुपये का प्रीमियम का स्पाइक मिला। बट करेंट वाली का क्यों नहीं मिला, उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि एवरेज क्लोजिंग बोल के एक प्रोडक्ट होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, लास्ट 5-7 मिनट में जो एवरेज क्लोजिंग आने वाली होती है ना, उसी के हिसाब से प्रीमियम का गला घोट देते हैं। अब आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये न्याय है या अन्याय है। क्योंकि एवरेज क्लोजिंग मैं देख रहा हूँ 24,793 की निफ्टी की आई है, और 733 का निफ्टी ने लो लगाया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ भैया, जो पुट ले रखे हैं उनको ये बेनिफिट क्यों नहीं मिला? उनका पुट 7 रुपये पे ही क्यों दम तोड़ दिया गया? उनको क्यों नहीं दिया जाता ये बेनिफिट? इसका मतलब ये है कि भाई हम अपने हिसाब से क्लोज करेंगे, 5-7 मिनट पहले ही हम तो डिसाइड कर लिए हैं कि हम आपका पुट या कॉल बढ़ने हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई नियम है तो ये गलत है, और आपको लगता है कि ये गलत है तो इसके खिलाफ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि ये अनफेयर है ना भाई। मान लीजिए कोई कॉल या पुट लेके बैठा हुआ है और लास्ट के 5-10 मिनट में स्पाइक आपका आ रहा है, तो उसको आप प्री एज्यूम करके आपका सॉफ्टवेयर एवरेज क्लोजिंग के मोड में क्यों डाल रहा है भाई? या फिर और कोई रूल होगा 5-10 मिनट पहले का ही इसको मान लिया जाएगा? आई हैव नो आइडिया। अगर लास्ट में 5 मिनट में 500 पॉइंट गिर जाए तो भी क्या आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा? तो ये सारा तो भाई एल के एन के है, समझिए चीज़ों को। खैर जो भी हो, जो भी डेट वाइज प्रेडिक्शन हमारे ले रखे हैं वो कृपया लिख के बताएं कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। ऐप के ऊपर मौजूद है, अभी तक ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो मिस कर रहे हो। और अगर सीखना चाहते हो तो इसी शनिवार रविवार का सेमिनार है अहमदाबाद में, जहाँ पे इन सब बातों को सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, जुआ सट्टा नहीं, ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग अगर सीख लिया, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। पर ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा। और ट्रेडिंग और जुए का अंतर मैं कई बार अपने लाइव 1 घंटे के सेशन में बता चुका हूँ, बट इस बार जब शनि रविवार को क्लास लूँगा ना, तो बहुत डिटेल में पूरा इसके ऊपर फोकस करूँगा कि अपने को ट्रेड कैसे करना है। देखो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखे हुए हैं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन ट्रेड लेने के लिए टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करेगी, कैसे आपको प्लान करना है, ये पूरी प्लानिंग मैं देने वाला हूँ आपको। एक मजबूत ट्रेडर बनाने की कोशिश रहेगी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, 9681300300 पे कॉल कर लें या व्हाट्सअप कर दें। 9681200200 व्हाट्सअप नंबर रहेगा। इमीडिएट अपनी ज्वाइनिंग कर ले अहमदाबाद सेमिनार की। कॉम्बो ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आधी घंटा मुझसे मिलने का मौका मिल सकता है अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चर्चा के लिए, या और कोई डिस्कशन है उसके लिए भी अलग से उसका जो फीस है वो जान ले, कॉम्बो में भी मिल सकता है। और सिर्फ किसी को एस्ट्रोलॉजी दिखानी हो तो मैं अवेलेबल हूँ कल से ही अहमदाबाद में, फ्राइडे टू ट्यूसडे। तो
तो अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है एस्ट्रोलॉजी का तो सीट अगर खाली हो, एक दो ठो अगर मिल जाए, एडजस्ट कर पाए हमारी टीम, तो फ़ोन करके जान ले। अब कल का मैं जो देख पा रहा हूँ मामला, वो मामले में कुछ बचा हुआ नहीं है भैया। इस मामले को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि ये मामला टोटली अब डिपेंड कर रहा है जो युद्ध चल रहा है। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है ईरान को कि हम बीच में आएंगे, और अब हम आएंगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ईरान बोलता है देख लेंगे तुमको। तो ये बयानबाजी और ये तरीका बहुत ज़्यादा गंभीर आज हुआ है, क्योंकि ईरानी हमले इजराइल के ऊपर जिस प्रकार से हुए हैं, जवाबी कार्रवाई, इसके पहले इजराइल ने किया था ना, तो ये जवाबी कार्रवाई की उम्मीद शायद अमेरिका ने नहीं करी थी कि ईरान इतनी ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करेगा। तो माहौल अभी ऐसा माहौल है ना, अब यहाँ पे या तो इजराइल उससे डबल बड़ा हमला करे, अगर कोई बड़ा डबल हमला करता है इस बार तो विश्व फंस जाएगा इस झमेले में, या फिर चलो बराबरी का मामला हो गया, दोनों तरफ से नुकसान हो गया, अब या तो युद्ध को समाप्त करो। अब ये युद्ध अगर समाप्त जिस दिन हुआ तो बाजार फिर गैप अप मारेगी। तो ऐसे माहौल में कोई प्रेडिक्शंस सिर्फ काम अगर आ सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के आ सकते हैं, टेक्निकल काम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। टेक्निकल की ताकत नहीं है कि आपके मार्गदर्शन को पूरी तरह गाइड कर सके। एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कर सकती, बट टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मान लीजिए टेक्निकली चार्ट खराब बंद हुए, आज खराब बंद हुए, लास्ट में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला ज़बरदस्त। अभी सिंपल सा बात है, आज सुबह जब हम उठे तो हमें पता चला कि दोनों में सीज फायर हो गया, बोल दिया गया भैया जो हुआ हुआ, दोनों तरफ से ख़त्म करो मामला। तो क्या होगा भाई? क्या आया काम टेक्निकल? 300-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाएगी। और अगर रात में इसराइल ने दोबारा कोई झमेला कर दिया, बड़ा वाला अटैक कर दिया, या अमेरिका ने कोई मिसाइल दाग दी, तो क्या होगा भाई? 300 पॉइंट नीचे हम खुल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड करते समय, कैरी करते समय बहुत ही होशो हवास में कैरी करना चाहिए। दूसरी तरफ आज देखिए निफ्टी को सिर्फ बचाने की कोशिश है की गई है, क्योंकि ऑप्शन राइटर को इसमें खेल बनाना था। बैंक निफ्टी भी खराब बंद हुई है, बट कल लास्ट डेट है अपनी एनिमल थ्योरी, एडवांस एनिमल थ्योरी का। तो और फिर निफ्टी भी, मतलब आज देखिए अगर निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती तो जिस प्रकार का आज माहौल था, जो रात में गरमाया माहौल, उसके हिसाब से बाजार को बहुत तेजी से लोग गिराने वाले थे। अब कल का देखिए कुछ नहीं हम कह सकते, बिकॉज टुमारो इज द आवर लास्ट डे ऑफ एडवांस एनिमल थ्योरी, बियरिश लास्ट डेट है। उसके बाद मंदी नहीं हुई इसका हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक डेट का स्पैन होता है, उस स्पैन में टुमारो इज द लास्ट। अब जो कल लो लग के अगर बाजार ऊपर आ गई, या आज का लो कोई बाजार ने रिस्पेक्ट कर लिया और कल कोई ग्रीन क्लोजिंग हो गई, तो फिर अगले हफ्ते के लिए मार्केट में इस हफ्ते का लो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सपोर्ट का। और अगर बाजार कल निचतम स्तर पे बंद हुआ, अगर हुआ, तो फिर मंडे फिर अधर में लटक जाएगा टेक्निकली, क्योंकि वीकली क्लोजिंग खराब आ जाएगी, और वीकली क्लोजिंग का खराब आना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं माना जाएगा। अब मैं वीकली क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हूँ, एक बार देखता हूँ। तो निफ्टी की वीकली क्लोजिंग बहुत छोटा कैंडल बनाया अभी तक, अब कल देखते हैं क्या करेगा। अभी तक तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, और बैंक निफ्टी ने भी सेम कंडीशन करी है। दैट मीन्स इस हफ्ते 4 दिन में कुछ भी नहीं हुआ, रेंज बाउंड मार्केट थी और प्रीमियम का पूरी तरह ईटिंग किया। ये तो इंडेक्स की बात करना है, बट स्टॉक में ऐसा देखने को नहीं मिला। स्टॉक को ये लोग बैलेंस करते हैं, किसी स्टॉक को भयानक गिरा देते हैं और किसी स्टॉक को कुछ बढ़ा देते हैं, और इंडेक्स को अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं। इसलिए जो लोग भी मतलब ज़्यादा नहीं समझते मार्केट के बारे में, टेक्निकल के बारे में, तो उनको इंडेक्स पे ही काम करना चाहिए, वो भी छोटा काम करना चाहिए। ऑप्शन कैरी करने के प्रोडक्ट नहीं है, बार बार मैं समझा रहा हूँ। अगर कैरी भी करें तो इतनी छोटी क्वांटिटी करें कि जो 0 टू हीरो के रूप में काम हो, जिसके जीरो होने से आपको कोई तकलीफ ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लिए अब लेवल की बात आ जाती है, तो अब देखिए बहुत सिंपल सा है, आपके पास लेवल क्या है। एक तो हमने कहा था कि 700, तो 700 का लेवल अभी तक बचा हुआ है,
निफ्टी का 700 के लेवल को अगर ब्रीच करती है तो 675, अब 700 के जगह 675 ही रखिए क्योंकि बहुत नियर है। 675, 600 एंड 500 ये आपके लिए अब निचले सपोर्ट के जोन रहेंगे। और तेजी पकड़ने के लिए अब देखो 25,000 के ऊपर ही तेजी बनेगी, क्योंकि इस हफ्ते लगातार मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर 25,000 के ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं 25,030 या 25,000 तब तक तेजी नहीं हो सकती, क्योंकि एडवांस एनिमल थ्योरी बाजार को गिराना चाहती है। इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप के ऊपर काफी लोगों ने वीडियो को सुना है, नहीं कर सकते आप। और जिन लोगों ने एनिमल थ्योरी सीखी है वो तो हाँ, मुझे उम्मीद है उनका तो सब ठीक चलना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बाकी बैंक निफ्टी के लेवल में सिंपल सा बात है भैया, 56,067 का टॉप है, ये कटना बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 55,300 और 55,150, 150 टूट गया तो एक बार जोर से गिरेगा। तो फिलहाल मोमेंटम टेक्निकली कमज़ोर है। टेक्निकली रही बात एडवांस एनिमल थ्योरी की, उसका भैया लास्ट डेट है कल। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जितनी डेट होती है सब में ही गिर जाता है, अब कई बार क्या ना 2 में तो कम से कम गिरता ही गिरता है। ये डिपेंड्स कि मार्केट में अदर फैक्टर क्या कर चल रहा है नहीं चल रहा है। बट एनिमल थ्योरी को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। आने वाले क्वार्टर की एनिमल थ्योरी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 जुलाई को पब्लिश होगी, तो ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। बाकी कल बाज़ार बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी इन्होंने विदाउट वॉलेटिलिटी निकाल दी है और कल है फ्राइडे। तो कल मैं बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कल मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कल क्या बड़ा गैप डाउन होगा या बड़ा गैप अप होगा या फ्लैट ओपनिंग होगी, और इसकी क्या कंडीशन है। अगर ये झंझट जो चल रहा है वॉर वाला वो बढ़ा अगर जोर से, तब तो जोरदार गैप डाउन। अगर मामला 90% तक सुलझ गया, कोई बीच बचाव पूरी तरह हो गया, तो बड़ा गैप अप। और अगर रुक गया, कुछ नहीं हुआ, मामला यहीं सॉल्व हो गया, बातचीत शुरू हो गई कि हाँ अब हम लोग मान जाएंगे, तो फ्लैट। ये कंडीशन लागू होती है, क्योंकि युद्धकालीन अवस्था में किसी भी प्रकार से ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा एक्सपोजर हमेशा नुकसानदायक साबित होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं। और कल मैं अहमदाबाद पहुंच रहा हूं, जिनके भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है कल के, तो टाइम वगैरह सब आप लोग को मिल ही गया होगा। अगर अभी तक नहीं मिला है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो 9681300300 पे आप कॉल कर सकते हैं। और 1 या 2 लोगों को कुंडली अगर दिखाना है तो टाइम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें दिखा देंगे। और सेमिनार में 2 लोगों को ज्वाइन कराने का मौका मिल सकता है। इट्स अपॉर्चुनिटी आई थिंक। किसी का कोई फाइनेंशियल ट्रबल है तो एक बार हमारी टीम को बताएं, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेट कुछ कंसेशन हो जाएगा। तो कमेंट में आपको अब ये बताना है कि कल मार्केट बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग, और अपनी राय बताएं कि एवरी मार्केट क्लोजिंग के बाद जो हम अपनी एनालिसिस लेके आते हैं उससे आपको कितना सीखने को मिलता है और क्या जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या कवर करें इसमें, ये आपका कमेंट हम इंतजार करेंगे।